लाइफ में हॉस्टल में कि मैंने किसी को मारने की हिम्मत की, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि मैं डरता था लोगों से, भाई मुझे मार पड़ेगी तो मेरा क्या होगा। मार देगी। लग गई मेरे हाथ से जम के, और फिर जैसे उस किसी ने देखा कि यार इतना सीधा बंदा मार सकता है तो मैं तो मार सकता, 2-4 लोग उसके आग पे चले गए। बट बाद में मुझे एकदम से ऐसे लगा कि अरे नहीं यार, शायद कोई बैठ जाएगा उसके ऊपर। लेकिन हमने क्या किया, वो पहले हॉस्टल से भागे कि हम जैसे किसी की शरण में जाते ना, सबसे आपके फेवरेट टीचर होते हैं, वैसे रात को 1:30 बजे हम अपने एक टीचर के यहाँ गए और सीधा साष्टांग डाल दिए, सर हमारे से गलती हो गई, आप बचा लो सर, बहुत बड़ी गलती हो गई, अब क्या करें पता नहीं। तो बाद में ऐसे वहाँ से एक इंसिडेंस आया, अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो गलत मत समझना। हमको किसी ने बताया कि ही बिलोंग्स टू रिजर्व कैटेगरी, एससी लड़का है, तो यूनियन आएगी आपके पीछे। तब तक मैं किसी भी कास्ट वास को मानता नहीं, पहले से नहीं मानता मैं। फ्रेंड है, आई डोंट नो हिज नेम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी, बट ये पहली बार मैंने सुना कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो उन्होंने डर बिठा दिया और मेरे को बोलते, तेरे को तो सबसे पहले पनिशमेंट होगी, तो ब्राह्मण है। तो मैं डर गया था, मैं बोला कि बाप रे, कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है करके। तो मैं रोने लगा, मैं बोला कि सर मुझे बचा लो, मुझे सस्पेंड नहीं होना है, मेरे मम्मी डैडी क्या बोलेंगे, कौन से इसको क्या करने के लिए भेजा था, अकेला लड़का घर का। तो बोले एक ही काम करो, कल सवेरे 6:30 बजे प्रिंसिपल साहब घूमने जाते हैं, घर पे आते हैं, चाय पीते बैठते हैं, जाके आज तुमने मेरे साथ जो किया वही उनके साथ कर दो। हम लोग सोए नहीं रात भर, क्योंकि 6:30 एक बार सोए तो 6:30 बजे मुश्किल था टाइम पकड़ना, गिनते रहे घड़ी। 6:15 बजे उनके घर के बाहर खड़े हुए, सर आए नहीं, 6:45 तक, सर 6:45 बजे दिखे सर, जैसे ही गए पाँचों के पाँचों ने टाट और फिर नाटकी रोने क्या लगे। हमारा कुछ हुआ तो आप कान पकड़े, बोला सर बहुत बड़ी गलती हो गई, हम इसकी सजा पाना चाहते हैं, आप हमको भले ही हॉस्टल से निकाल दो बट कॉलेज से मत निकालना सर। तो बोले ठीक है, यू विल बी सस्पेंडेड फ्रॉम हॉस्टल। बोला सर एक्सेप्टेड। हम लोगों ने सारा रास्ता प्लान सब बना चुके थे पहले कि अपने को हॉस्टल से निकलना पड़ेगा, तो कहाँ कहाँ अपनी अरेंजमेंट्स है, कौन अपने को बचा सकता है। तो ये सारा सोच के रखे थे, सब हो गया, हॉस्टल से निकाला। फिर जो हमारे साथीदार थे वो बोले, मेरे मम्मी डैडी तो अब मना कर रहे हो, बोले हॉस्टल से निकाले हुए लड़के के साथ तेरे को नहीं रखूँगा मैं। फिर हम लोगों ने एक वहाँ पे धर्मशाला थी, 6-7 दिन वहाँ पे रुके। किसी ने हमारे एक दोस्त के घर में फ़ोन कर दिया कि अरे ऐसे गड़बड़ हुआ है और ये बच्चे अभी निष्कासित है। तो उसके फादर आ गए अमरावती और उन्होंने हमको इतना डांटा, बोले इसके बाद ऐसा करोगे ना, मैं सबके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करता हूँ, कॉलेज से निकाल दूँगा। फिर उसके बाद हमने हॉस्टल में कुछ लफड़ा नहीं किया। बहुत आंख पे आई थी बाबा। 15 दिन हम सस्पेंडेड थे पूरा हॉस्टल से, कहाँ कहाँ घूमे, कैसे कैसे रहे। सर आम्ही हॉस्टेलमध्ये मस्ती खूप केली, भांडणं नाही केली सर खूप. हाँ, ये झगड़ा बहुत गलत तरीके। You might have heard of getting undressed and enjoying in the hostel premises. ये नहीं किया हमने। Not completely, हमने sir. ये नहीं किया, हमारे वक्त रैगिंग बहुत होती थी, तो सीनियर्स ने एक बार सबको अंडरेज करने की कोशिश की है। तो उस टाइम भी पहला मार खाने वाला मैं ही था। जैसे उसने मेरे कच्ची को हाथ डाला, मैंने वाट से ऐसे लात कर दिया, कुछ भी करो सर, हाथ यहाँ पे नहीं लगाने। ये नहीं करूँगा सर, मैं ये नहीं करूँगा। बोले नहीं करेगा, आज साल करके सबसे फटाफट दिया। बोले फिर इसकी रैगिंग लो रहे। फिर 15-20 शेरों के सामने मुझे खड़ा कर दिया, फिर कुछ करते रहे। बोले ये एक सिंगर है, बोले फिर इससे गवाओ। फिर एक चप्पल दे दी मेरे हाथ में, ये बोले तेरा माइक है, जब तक हम स्टॉप नहीं बोलेंगे तब तक तेरे को ये गाने गाते रहना। और कौन सा किताब दिया हाथ में, मुकेश का। पूरे रोते हुए गाने गाता रहा मैं 1-1.5 घंटे तक, आवाज़ सूख गई पूरी। सर पानी दो ना प्लीज, पानी दो। बोला कि फाट से पड़ती गा। बहुत रैगिंग थी हमारी, बहुत रैगिंग लिया तूने। नहीं वो मरा नहीं है अभी। जिसने मारा था मुझे वो मरा नहीं है अभी। अरे वो सीनियर मेरा बाद में बहुत अच्छा दोस्त हुआ। एक्चुअली देखो किस्मत कैसी पलटती है, जिसने मेरी बहुत रैगिंग ली ना वो 3rd ईयर में डीसी हो गया। भले ही उसका इसी में ध्यान था सारा, 3rd ईयर में डीसी हो गया
फिर फाइनल वो क्लियर करके फाइनल ईयर में हमारे साथ आए भाई तो फोन है भाई चालतं सर. हाँ पोचतो हाँ हाँ. तो वो फाइनल ईयर में आया और मेरे प्रोजेक्ट में ही फंस गया. मैं प्रोजेक्ट करने के लिए फिर आके हाथ पैर पकड़ने लगा. बोले नरे तो तुझे ही करना है सारा, मुझे कुछ नहीं आता इसमें का. बोला ठीक है भाई. उसकी जॉब भी पहले मैंने ही लगवा दी. बाद में बहुत अच्छा दोस्त बना. अभी तो मतलब शादी में हमको सिर्फ 3 लोगों को 5 दिन का नहीं होता था उसके, मतलब जब उसने शादी की 25-26 साल पहले. ऐसे भी दोस्त बनते भी हैं. बहुत अलग लाइफ है. मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग किस्से हैं. कभी आराम से हॉस्टल में आके सुनाऊंगा. ये लोग नहीं रहेंगे. नहीं सर, जिस दिन आप किस्से सुनाओगे हम आ जाएंगे. अब बोले सर बट एक चीज़ क्लियर था, कभी ड्रिंक नहीं एंड कभी किसी के डिग्निटी पे हार्म नहीं किया मैंने. किसी की डिग्निटी पे हार्म नहीं किया. किसी लड़की को चिढ़ाना नहीं. और ये क्योंकि मेरे को 3 सिस्टर्स है तो सबसे ये फंडामेंटल मेरे दिमाग में था कि अपने को 3 सिस्टर्स है, मतलब तीनों बड़ी है मेरे से. तो ये चीज़ मेरे दिमाग में थी और मैं हमेशा बोलता था कि कभी भी किसी लड़की की डिग्निटी पे तुम चिढ़ाओ, ये करो, ये सोचना कि अपने को भी सिस्टर्स है. तो ये चीज़ ध्यान में रखा हमेशा. दूसरी चीज़ है नेवर ड्रिंक. मतलब नहीं है क्योंकि अपन फादर के पैसे पे कुछ नहीं करना. ये हमेशा ध्यान रखो कि जो भी मौज मस्ती करनी है ना, अपना कमाई करने के बाद करना. अपनी कमाई करो फिर करो कुछ भी, जो जी चाहे करो. मैं अपने बच्चों को भी यही बताऊँ. तुमको अलग बताता और मेरे दोनों बेटे आपसे बड़े हैं. मेरा बड़ा बेटा 26 साल का है, छोटा बेटा मेरा 21.5 साल का है. तो आपसे बड़े हैं सब. छोटा बेटा इनकी एज का होगा मतलब. तो उनको भी मैं ये बोलता हूँ, अभी तुम इंडिपेंडेंट हो गए हो, तुम जो करोगे मुझे बता के करना. अगर कुछ सोच रहे हो कुछ गलत करने का, मैंने अपने बच्चे तो एक बार मुझे ये बता देना कि तुम ये कहाँ पे लिमिट में करो. तो इतना कॉन्फिडेंस रखने से ना वो बिगड़े नहीं. उनको हिम्मत ही नहीं हुई बिगड़ने की. फादर को चलता है तो क्या कुछ भी लोग करने लगेंगे फिर ऐसे. इवन उनको ये भी बताया कि इफ़ यू फाइंड एनी गुड गर्ल एंड यू फाइंड दैट ही कैन बिकम योर गर्लफ्रेंड, वंस कंसल्ट विद मी. वंस एक बार कंसल्ट कर लो. मैं बिल्कुल आड़े नहीं आऊँगा. मैं ऐसे नहीं करूँगा कि तुम्हारा डिसीजन चेंज करने की कोशिश करूँगा. बट आपने क्यों चूज़ किया एक देखना चाहिए मुझे. थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड वगैरह मैं चेक करूँगा. तो बोलते कि पापा फैमिली बैकग्राउंड देख के थोड़ी हम गर्लफ्रेंड बनाएंगे ना. मैं बोला ऐसे होता है ना कि अगला लाइफ तुम्हारा. ये भी मैंने उनको बताया कि किसी में इन्वॉल्व हो तो परमानेंट इन्वॉल्व हो. 10 लड़कियाँ चेंज नहीं करना है. क्योंकि 9 लड़कियों की लाइफ ख़राब करके 10वीं को नहीं पकड़ना. तो ये फिलोसफी रखो बेटा, साथ में कुछ नहीं होता. अच्छा रहो. हमारे वक्त ऐसी लड़कियां वगैरह ऐसे साथ में घुमा नहीं करती थी. मतलब कि मेरे पास लूना थी तब. लूना पता है आपको, एक गाड़ी हुआ करती थी. तो मैं कई बार ऐसे कॉलेज में एक जूनियर थी तो उसको घर जाते जाते छोड़ देता था. तो एवरीबडी यूज्ड टू टीज अस कि मतलब एवरीबडी वाज फीलिंग कि ये लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है. और हमारे वक्त हार्डली 5-6 जोड़ियाँ थी ऐसे. तो सब मुझे पूछते थे, फाइनल ईयर में भी पूछते थे कि अगर तू इससे शादी करने वाला है क्या. मैं बोला ऐसा कुछ नहीं था. बट देन वी ऑल्सो हैड गुड रिलेशनशिप्स. हमारे वक्त थोड़ा ओपन होने लगा था. पर अभी बहुत फॉरवर्ड है जनरेशन तुम लोगों में. कुछ चीज़ें एक्सेप्टेबल है, होनी चाहिए. कुछ चीज़ें नॉन एक्सेप्टेबल है. थैंक्स फॉर द वंडरफुल. थैंक्स. मज़ा किया ना आप लोगों ने. मज़ा आया ना. मुझे कई लोगों के उस दिन मैंने मीटिंग लिया तो कई लोगों के आया सर डीजे रहेगा क्या. तो बोला हाँ करूँगा तो ये बहुत मस्ती करेंगे. टाइम पे देखा जाएगा. एक्सपिरियंस अनुभवाचे बोले सर. अरे ये लोग मुंबई से वगैरह आए, इनका दिल कैसे तोड़ूं मैं. बहुत सारी मेमोरीज है सर इनके साथ अभी. हाँ, आपने बहुत थैंक यू सर. बहुत मतलब रहने दिया उनको. ऐसा मतलब बहुत ये अच्छा लगा. किया, वो बहुत अरे प्रॉब्लम क्या है पता है कि जब अपना हॉस्टल बनेगा ना. हाँ सर. अब लोग अभी मतलब डिपेंडेंट है. मैंने आपको वही हाँ बताया. मुझे सबसे बुरी चीज़ क्या लगती है कि मुझे उनका सुनना पड़ता है. सॉरी सर. एंड देन ही इज़ नॉट मैचिंग विथ माई लेवल. मैं उनको 1-2 बार तुम्हारे केस में बहुत बाचा-बाची हुई मेरी उनके साथ. मैं बोला कि तुम बच्चों का भला करने के लिए हो या बुरा करने के लिए हो मुझे बताओ. बोला आपको कुछ भी शक हो रहा है वो बच्चे का तो सीधा अल्कोहल टेस्ट करो ना. आपको ऐसे लग रहा है कि ये पीकर आया है, अल्कोहल टेस्ट करो, फिर आई विल टेक एक्शन. और अगर निगेटिव आ रहा है तो यू शुड टेक हिम इनसाइड. उसका कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है.
बोले नहीं सर और कुछ लफड़ा करके आया होगा, तो मैं बोला क्या लफड़ा करके आया वो सर मैंने एक्चुअली उनको बोला था, 9:30 बजे कॉल किया था। एक्चुअली बोला सर मैं मतलब हॉस्पिटल से आया था, आप मम्मी से बात कर लो, मैं वहीं से निकला हूँ। बस 9:30 बजे निकला सर। बस एक्चुअली मैं 1 घंटे आजकल में तुम्हारे पहुंचा। हॉस्टल में जो भी हो रहा है इंजीनियरिंग के बच्चे कर रहे हैं। नहीं सर, एक्चुअली उनका कैसा है नहीं सर, अभी पिछली बार जो जूनियर्स ने उसके बाद बंद कर दिया, उसके सर, बाद एक सब भी नहीं आया। एक्चुअली सब जूनियर नहीं सर हुआ। हाथ में सर वो कुछ नहीं कर रहे। और सीन कैसा है सर, जब भी वार्डन आते तो वो बोलते कि एग्री वाले हमारे बच्चे। हाँ हाँ ऐसा ऐसा उनका सर शब्द रहता है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट स्पिरिट। हाँ सर, मुझे वो इसलिए सर। स्पिरिट में ना गलत नहीं लगता कुछ, क्योंकि और- वो लोग आपको कंपेयर करते हैं। सी हाँ सर, योर फैमिली बैकग्राउंड एंड देयर फैमिली बैकग्राउंड इज टोटली डिफरेंट। ये एक डिफरेंस है। इसलिए मैं इतना डेस्परेटली वेट कर रहा हूँ, ये हॉस्टल्स बनेंगे ना तो आप लोगों के लिए अच्छी लाइफ रहेगी। मतलब यहाँ पे अलग ही रहेगा, डिसिप्लिन रहेगा। हॉस्टल है तो डिसिप्लिन रहेगा, वार्डन्स रहेंगे, वो सब रहेगा। बट ये चीज़ नहीं रहेगी कि अगर 15 मिनट लेट हो रहा है तो आउट कर दो। हाँ इफ़ ही हैज़ टेकन परमिशन इट्स ओके, इफ़ ही हैज़ नॉट देन यू कैन फाइन फाइन करो उसको, घर वालों से बात करो। देयर आर वेज टू टैकल। मेरा शायद ट्यूनिंग इसी के लिए जमता है स्टूडेंट के साथ, क्योंकि मेरे को दोनों बेटे उसी एज के हैं। शायद उसी की वजह से ते आमचं गुड लक म्हणतो. मैं अंडरस्टैंड कर पाता हूँ तुम लोगों को अच्छा। बट नहीं, कुछ लोग नोटोरियस है। आपके पहले 2 बैच के 1-2 बच्चे बहुत ज़्यादा नोटोरियस थे। You mean More sir? नहीं, मोरे की आई थी कंप्लेंट। Initially. बट मोरे देन शंतनु से कनेक्टेड था, और शंतनु के फादर मेरे फ्रेंड है। तो शंतनु बचा लेता था मोरे को हमेशा। सर नहीं सर, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो ऐसा कुछ कर नहीं सकता। अब उसने हामी देने के बाद मैं वो सोचता था कि नहीं करेगा, छोड़ दो। अब वैसे भी यार औरंगाबाद मुंबई से आने वाले लोगों को